ताउम्र एक जगह खड़ा रहने के श्राप को लिए वो छत से लटका उल्टा पंखा कोहलू के बैल सा घूमता हुआ नीचे निष्प्राण लेटी शताक्षी को देख रहा था। किसी अधमरे घायल की तरह खुले बाल और एक कान में ईयरफोन लगाए शताक्षी अपने मन की खदान में अब वक्त की रेत में दबे सारे जख्म, सारे दुखों को कुदेर कुदेर कर निकाल रही थी। ये मन ऐसा ही है, जब खुश होता है तो मुंडेर पर खड़ा हो सारे खजाने लुटाने लगता है, और जब दुखी होता है तो दरवाजे से टकराई उंगली के दर्द को भी याद कर रोने लगता है। आरोह को करारा जवाब दिए और आरोह की हमेशा की तरह ना कोई जवाब दिए पूरे 7 दिन बीत चुके थे। अब आत्मसम्मान का उबाल पानी के बुलबुले की तरह बैठ चुका था और रह गई थी तो बस आपस में साझा की गई मीठी बातों की यादें, जो अब हालाहल विष से कम जहरीली नहीं थी। ए साक्षु, सुन रही है क्या? ए साक्षु! नीचे से कोई आवाज ऐसी जरूर आई थी, पर पंखे ने उसे अनसुना करना ठीक समझा और शताक्षी को शायद ये सुना ही नहीं दी थी। कल रात बीच बात में उठकर कैसे चले गए थे? अरे ऐसा कुछ खास नहीं था, बस मैं अपनी माँ से डांट खा रहा था। अरे यार, ये तो मेरे रोज का है, मैंने तो अब मेरे टाइम टेबल में इसका एक स्लॉट भी बना रखा है। साक्षु! माँ की ये आवाज सुन शताक्षी के सोच की ये झड़ी टूट गई थी। तेरे को कोई 50 बार आवाज दे दी है, पर तू सुन ही नहीं रही है। टाइम पता है क्या हो गया है? महारानी साहिबा 7:30 बज चुके हैं और फिर लेट हो जाएगी, फिर मुझ पे चिल्लाएगी। और एक बार मैं जवाब दे दिया कर, यहां मैं मर भी जाऊं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चल जल्दी उठ जा। ये खिड़की पर लगे सुर्ख पर्दे थे या शताक्षी, जो ना तो अब रात की चांदनी को अंदर आने दे रहे थे, ना सवेरे की धूप को। कब रात से सुबह हो गई थी पता ही नहीं चला। ये सब छोड़ शताक्षी चूहा दौड़ के लिए अब तैयार होने जा चुकी थी। ऑफिस में कीबोर्ड की खटर पटर के बीच शताक्षी की डेस्क के पीछे लगा पर्दा थोड़ी छन कर दोपहर की धूप को अंदर आने जाने दे रहा था। टैक्स की गणित के बीच अभी वो उसके और आरोह के बीच के हिसाब को भुला चुकी थी, चाहे कुछ देर के लिए ही सही। अभी इस खामोशी में कुछ और वक्त बिताना था शताक्षी को, पर पेंट्री बॉय ने डेस्क पर लाकर रख दी थी चाय। जी हाँ, ये वही चाय है जिसने एक खुशनुमा सफर शुरू किया था, पर अब सफर के नाम पर रह गए हैं तो महज पैरों के छाले और उनमें होने वाली जलन। अपना काम निपटाए, चांद से अपनी नजरें बचाए शताक्षी आज घर कैब से जा रही थी। मैडम ओटीपी बताओ, ड्राइवर ने पूछा। 592931, शताक्षी ने कहा। यूं तो रोज शताक्षी स्कूटी से अपना सफर तय किया करती थी, पर आज वो भी उसकी जिंदगी की तरह आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। जिस चांद से वो नजरें नहीं मिलाना चाह रही थी, वो अब उसके कानों पर दस्तक दे रहा था। वो बातें जो कभी चांदनी की महफिल की मदमस्त बातें हुआ करती थी, वो अब इस डूबती चांद की कश्ती में एक एक सुराग सी उसे लगने लगी थी। शताक्षी अपने आप को काफी रोक रही थी, पर वो भरबत से फूट पड़ी। भैया प्लीज बंद कर दो इसको, ड्राइवर ने सक पका कर कहा। जी मैडम, सब ठीक तो है ना? शायद उसे अपनी रेटिंग की चिंता थी। शताक्षी ने शर्मिंदगी के चलते चुप्पी साध लेना ही अच्छा समझा। साक्षु, और रोटी चाहिए? अरे और रोटी चाहिए कि नहीं? अरे नहीं चाहिए, शताक्षी ने चौंकते हुए मां को जवाब दिया। साक्षु बेटा, क्या चल रहा है? पिछले दिनों से कुछ अजीब सी हो रखी है, ना ढंग से खाती है ना सोती है। आंखें देख तेरी कैसी सूजी सूजी सी हो गई है।
क्या बात है बेटा, बता तो सही। मैंने आखिरकार ये सवाल पूछ ही लिया। अरे कुछ नहीं, सब ठीक ही है, सब बढ़िया है, शताक्षी ने टालते हुए कहा। नहीं बेटा, कुछ तो गड़बड़ है। ये तू सब जानबूझकर ऐसा क्यों कर रही है? अगर तू ऐसा ही करती रहेगी तो आसपास के लोग ये बोलने लगेंगे कि तू पागल हो गई है। बस माँ, बहुत हो गया। आप कुछ तो समझते नहीं हो और लोगों के चक्करों में पड़े हो। मैं जा रही हूं, खा लो अपना खाना बस। ये कहकर शताक्षी खाना टेबल पर छोड़ उठकर आ गई। इस अंधेरे कमरे में शताक्षी के अलावा कमरे में घड़ी की सुइयों की चूहा दौड़ की आवाज गूंज रही थी। शताक्षी पिछले न जाने कितने घंटों से उसे घूरे जा रही थी कि अचानक एक बात उसके दिमाग में कौंधी। एक सेकंड का भी सबसे छोटा हिस्सा होता है एक पल, और ये बेसब्र सुइयां चाहकर भी एक पल को जिए बिना दूसरे पल में नहीं जा सकती। जब ये सुइयां इतनी बेबस है तो हम ये करामात कैसे कर सकते हैं? हमारा मन चाहता है कि जब दुख की घड़ी आए, हमारा मन चाहता है कि जब दुख की घड़ी आए तो बस छलांग लगाकर उसे पार कर दे। अच्छा कभी खत्म ना हो और बुरा कभी आए नहीं। लेकिन फिर इस धूप छांव का क्या काम रह जाएगा? ये खेल है और ये खेल यूं ही चलता रहता है। जब छोटे से छोटे घाव, छोटी से छोटी खरोंच को भरने के लिए हफ्तों का वक्त लगता है, तो मन के घाव को भरने के लिए वक्त देना कहाँ नाजायज है। हाँ, थोड़ा भारी पड़ता है इस नाजुक सी जान पर ये वक्त सारे घाव भर देता है। हाँ, निशान छूट जाता है, पर डरने के लिए नहीं, सीखने के लिए। पर्दों के बीच से छन कर चांदनी शताक्षी के चेहरे पर गिर रही थी। आपकी जानकारी के लिए एक बात बताना चाहूंगा कि पर्दों को कभी यवनिका भी कहा जाता था, जिसे यवन यानी कि विदेशी लोग अपने साथ लेकर आए थे, जिसका इस्तेमाल रंगमंच के खेल में तामझाम को छुपाने के लिए, रोशनी को बढ़ाने के लिए किया जाता था। और अब इसका इस्तेमाल रोशनी से खुद को बचाने के गुनाह को करने के लिए किया जाता है। शताक्षी ने पर्दे किनारे कर दिए और दरवाजे पर दस्तक देती खड़ी रोशनी को अंदर आने दी। चांदनी में नहाए बिस्तर पर शताक्षी आंख मूंद कर लेट गई। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठकर चहकते हुए वो वापस इस चूहा दौड़ के लिए तैयार हो गई थी। ये बात आग लगाने की नहीं है और ना ही मशाले जलाने की है, बस पर्दे सरकार रोशनी को अंदर आने देने की है। बाकी काम खुद ब खुद उजाला कर देता है। नीचे रसोई में काम करती माँ को गले लगा शताक्षी पहले से इंतजार कर रहे कैब में जा बैठी। कैब में बैठा रेडियो दबी आवाज में कोई गीत गुनगुना रहा था, तो शताक्षी ने कहा, भैया थोड़ी आवाज तो बढ़ा दीजिए।